नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए थर्ड क्लास कोडिंग डिकोडिंग की और आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आज मैं आपको बिना पेन से ही करवाऊंगा जितना भी है, और आप कोशिश करना कि आप भी पेन ना उठाओ। अगर जहां आप आपको हेल्प लगे कि नहीं पेन उठाना चाहिए तो आप उठा लेना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप बिना पेन उठा ही सवाल को करो, क्योंकि ये सवाल बहुत ही अजीब लैंग्वेज के होते हैं। थोड़ी इनको अपन चाइनीज लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बच्चों को बहुत परेशान भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि माइंड थोड़ा अगर इनका सही तरीका पता ना हो तो माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात कि आपको, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा है एक खास टूट भाषा में 719 को रब 3 नौक लिखा जाता है, इस टाइप से पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या नहीं करनी है, जैसे 719 लिखा है तो आप 7 को ये मत समझ लेना कि 7 को रब लिखा गया होगा, और यहाँ 7 है यहाँ 7 को सम लिखा गया होगा, या यहाँ 3 है तो 3 को मतलब 2 लिखा होगा। मतलब कि इसको क्रमशः नहीं करना है कि 1 को 3 लिखा होगा, 9 को नॉक लिखा है। पहली चीज ये नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको कभी भी क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। दो दो चीज, पहली क्या क्रमशः नहीं देखना है, दूसरी चीज पढ़ना नहीं है, और तीसरी चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी अपन एग्जाम देने जाएंगे तो अपन को या तो अपन को सिस्टम पे मिलेगा या तो अपन को पेपर मिलेगा, ठीक है। दो चीजें मिलेंगी, दो चीज हो सकती है, या तो अपन को ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में आपको पेपर मिलेगा, तो आपको ये कभी भी लिखना नहीं है। नहीं आप लिखने बैठ जाओ इस तरीके से 719 का कोड इस तरीके से लिखो, तो 719 को रब टी नेक इस तरीके से मतलब लिखा गया है, रब टी इस तरीके से लिखने बैठ जाओ। नौ इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें जितना भी लिखेंगे ये क्वेश्चन विद इन सेकंड का है, और आप ऐसे लिखोगे ना तो बहुत समय खा जाएगा, क्योंकि और एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समय। समय आपको बचाना ही है, तो अपन इसको नहीं लिखेंगे। अपन डायरेक्टली टारगेट को हिट करेंगे कि अपन से पूछा क्या गया है। अपन से पूछा गया है कि 5 का कोड क्या है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, इसमें दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आप सबसे पहले आपने देख लिया कि 5 को क्या लिखा गया, तो अपना टारगेट क्या है 5। अब सबसे पहले अपन देखेंगे 5 किस में आ रहा है, क्योंकि जहां जहां ये अंक जाएंगे वहां वहां उसका कोड जाएगा। कोड भी साथ में ही चलता है। अगर 745 में सम टू टी लिखा गया है तो इन तीनों में से ही अपना आंसर होगा, सम टू टी में से ही इसका आंसर होगा। तो अपन इसके सबसे पहले तो आप देख लो कि ये 5 जो है ना, 5 कहीं मतलब कितनी जगह पर आया है, क्या ये अकेला है या कहीं पर कॉमन भी है किसी लाइन में। तो अपन देखेंगे सबसे पहले 745, 719 और 348, तो 5 कहीं भी नहीं आया है, मतलब कि 5 कहीं भी किसी भी लाइन में नहीं आया, तो इसका कोड भी कहीं भी नहीं आएगा। ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा के रखनी है। 5 जैसे 5 है, 5 अगर कहीं भी नहीं आया तो इसका कोड भी कहीं नहीं आएगा। अगर ये चीज कॉमन होती, जैसे ये 7 है और मुझे 7 यहाँ दिख रहा है, तो इसका कोड भी इसमें कॉमन मिलेगा, इसमें दोनों का कॉमन मिल जाएगा अपन को। इसमें जो भी कॉमन होगा वो उसका क्या किसका कोड होगा, वो 7 का होगा। तो हमको 5 का देखना है। जैसे इसमें तो फिर क्या करेंगे, जैसे 5 कहीं भी नहीं आया तो इसमें जो 7 और 4 है इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि देखो 7 और 4 में इसमें क्या आया, सम टू टी। तो अपन को इसमें देखना है ये कौन सा मतलब 2 बार आया है। 2 देख लेंगे अपन सब में, क्योंकि ये तो कहीं नहीं आया, 5 नहीं आया तो उसका कोड भी कहीं नहीं आएगा। पहले सबसे पहले अपन 2 को देखेंगे। 2 में यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है, मतलब कि 2 अपना आंसर नहीं हो सकता। ये 2 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोड आ चुका है, 2 बार कॉमन है ये। और यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, टी। टी अपन को देखोगे इसमें कहाँ लिखा हुआ है, टी। ये देखो टी लिखा हुआ है, तो अपना टी भी आंसर नहीं होगा। अब बचा सम, तो इसका आंसर डायरेक्टली सम होगा, और सम देखना कहीं भी किसी कहीं पे नहीं आएगा। रब टू टी नॉट पता नहीं क्या लिखा है, तो फिर टेक है ना, और सम टू टी ये तो लिखा ही था, तो सम कहीं भी नहीं आया है और 5 भी कहीं भी नहीं आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम। ये आपको बिना पेन और पेपर से ही हो जाएगा। ये तो मैंने अभी एक सवाल करवाया। अगर आगे आपको ये ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट कोडिंग लिखवाएंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पहले ये लैंग्वेज दी है, ये सारे कोड दिए गए, फिर क्वेश्चंस उसी में से बने हुए हैं। उन्हीं में से 5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, और इसमें आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि अपन को इसको कैसे सॉल्व करना है, और बिना पेपर पेन उठाए बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बिल्कुल भी। सबसे पहला क्वेश्चन अपन को इसको पढ़ना नहीं है, और दूसरी चीज अपन को इसको कॉपी पे लिखना नहीं है, और लिखना नहीं है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपको ये बिल्कुल मतलब क्रमशः आपको नहीं बताना कि बैंक का सीईओ हो जाएगा और मनी का EO, मैंने पहले भी बता दी है, ठीक है, और अभी भी बोल रहा हूँ। तो सबसे डायरेक्टली अपन टारगेट पे चलेंगे, सीधा क्या पूछा, ब्रांचेस का कोड क्या है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे ब्रांचेस अपन को कहाँ दिख रहा है। तो अपन को ब्रांचेस 3 जगह दिख रहा है, 1, 2 और 3।
तीन जगह दिख रहा है यहाँ पे, तो इनका कोड भी साथ साथ में जाएगा, कोड साथ में जाएगा। अब एक चीज और देखिए, जैसे कंपेयर कर लीजिए इसको और इसको, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों लाइन को, कि इसमें क्या कोड कॉमन हो रहा है। और एक चीज और देखिए, जैसे इसमें बैंक बैंक लिखा हुआ है, तो इसमें इस वाली लाइन में कहीं बैंक आ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर दोनों आ जाएंगे तो दोनों कोड भी साथ में आ जाएगा, तो अपन को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। फिर अपन को आइदर और वाला लगाना पड़ेगा, या तो फिर मैं आगे आएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा फिर उनको। तो बैंक इसमें देखिए इस लाइन में कहीं भी नहीं आ रहा, मैनी मैनी भी कहीं नहीं आ रहा, ब्रांचेस ब्रांचेस आ रहा है, और न्यू न्यू भी कहीं नहीं आ रहा। मतलब कि इसमें जो दोनों कॉमन है, तो वही चीज इसमें भी कॉमन होंगे। तो इसमें मुझे एक ही चीज दिख रही है, सी और ओ, सी और ओ कॉमन है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो अपन डायरेक्टली आंसर लगा देंगे सी और ओ। पहला आंसर राइट। कितने सेकंड, ज्यादा सेकंड नहीं लगेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना 5-5 6-6 सेकंड में ये डायरेक्टली नजर घुमानी है। सिर्फ एनालाइज करना है, इसको लिखना नहीं है, एनालाइज करना है कि मतलब कि ब्रांचेस को 2 बार आया, तो यहाँ पे भी सीओ 2 बार आएगा। ठीक है, जहां जहां उसकी मतलब अक्षर से जाएंगे, लेटर्स जाएंगे या वर्ड जाएंगे, वहीं वहीं उसकी कोडिंग भी जाएगी। अगला देखेंगे अपन डेली। डेली को अपन क्या करेंगे, डेली आया है, डेली का कोड देखना है। तो सबसे पहले देखो इसमें डेली कहाँ दिख रहा है, डेली एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है, डेली लिखा हुआ है, और एक यहाँ दिख रहा है। और इन दोनों लाइन में और कुछ वर्ड कॉमन है क्या, मैनी मैनी इसमें मुझे नहीं दिख रहा, वर्क वर्क भी इसमें नहीं दिख रहा। तो पहली और तीसरी में कंपैरिजन कर लो, इसमें क्या कॉमन है, एल ए एस ए एल ए, ये क्या कॉमन नजर आ रहा है, एल ए एल ए, एल और ए, एल ए दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि और कोई वर्ड कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली एल ए पे टिक लगाएंगे फिर डायरेक्टली, ये वाला राइट हो गया। अब एवरी, एवरी का कोड क्या होगा, एवरी का कोड क्या है, एवरी इसमें जो कहीं नजर आ रहा है, एवरी 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 कहीं नजर आ रहा है, एवरी मुझे यहाँ नजर आया, और कहीं किसी किसी लाइन में नजर आ रहा है, मुझे यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, बैंक मनी ब्रांच से यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एवरी ओनली अकेला है, तो मतलब इसका कोड भी पूरे में अकेला ही होगा। अगर एवरी यहाँ पे अकेला है तो इसका कोड भी अकेला ही होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ डायरेक्टली इसकी मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली इनमें से देखेंगे, इनमें से एलिमिनेट करेंगे, किसको हटाएंगे, ये 4 में से एक है, हटाना है, क्योंकि जो भी दोबारा आ गया तो वो आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी कहीं भी 2 बार नहीं आया है। तो डायरेक्टली इनको देखेंगे, पीओ दिख रहा है कहीं, पीओ 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 कहीं नहीं दिख रहा, सीओ दिख रहा है, सीओ तो मुझे दिख रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका, सीओ आंसर नहीं हो सकता। एच ओ कहीं दिख रहा है, एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ दिख रहा है मुझे, ये आ गया एच ओ, ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब रह गया कौन, जेड ई और पीओ। तो जेड ई और पीओ इसमें कहीं दिख रहा है, जेड ई दिख रहा है कहीं, ऐसा नहीं, जेडी 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 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। अगर मुझे इन दोनों में कोई वर्ड कॉमन मिलता तो मैं आगे देखता, और ऐसे कोई वर्ड जो इनमें कॉमन हो और किसी लाइन में आ रहे हो, तो फिर उससे अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेडी पीओ, दो में से क्या लगा होगा इसमें। और एक ऑप्शन और लगा हुआ है लास्ट में, जेडी और पीओ दोनों, तो आप कौन सा लगाओगे, जेडी लगाओगे, पीओ लगाओगे, या पीओ और जेडी लगाओगे, दोनों लगाओगे। यहाँ पे आइदर वाला, या तो पीओ या तो जेडी, और का मतलब यही होता है, यहाँ आइदर वाला केस लग गया है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर सही हो सकता है, तो ये वाला राइट हो जाएगा अपना, क्योंकि और कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बी का तो कोड क्या है, बी का, बी इसमें कॉमन देखेंगे, ये डायरेक्ट एलिमिनेट करना है अपन को, डायरेक्ट जिन जो इनके कोड दिए गए हैं ना, इनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने से आपका समय बहुत जल्दी बच जाएगा, उसमें पेन या पेपर उठाने की, सिर्फ एनालिसिस करना, सिर्फ देखना है, और कहीं भी कुछ भी ना तो लिखना है, सिर्फ माइंड से थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो अपन डायरेक्टली बी का कोड देखेंगे, बी का कोड क्या है, बी सिर्फ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बी और कहीं दिख रहा है, ब्रांच मैंने अभी ब्रांच, मुझे बी कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि इसका कोड भी अकेला होगा इसमें से। अब मुझे पता है कि सीओ तो यहाँ पे कॉमन था, सीओ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो ये कोड तो हो नहीं सकता। ऐसे कहीं दिख रहा है, ऐसे 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 मुझे नहीं दिख रहा है, ये हो सकता है। एल ए कहीं दिख रहा है, एल ए मुझे ये दिखा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एम ए कहीं दिख रहा है, एम ए एम ए एम ए एम ए मुझे कहीं ये वाला भी हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, वी डेली लुक ब्रांचेस, और कहीं ये 4 अक्षर आ रहे हैं, अगर आ रहे होते यहाँ पे जैसे कि लुक मुझे कहीं और नजर आ जाता, लुक मुझे कहीं और नजर आ जाता, और उस इस वाली लाइन में मान के चलो यहाँ पे लुक लिखा होता, ये थोड़ी देर के लिए मिटा देगा, यहाँ पे मान लो लुक लिखा होता है, लुक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है एम ए लिखा होता है, तो अपन का कोड अपन आइडेंटिफाई कर लेते कि ऐसे इसका कोड होगा बी का, क्योंकि अपन को जो लुक है ना, लुक मुझे यहाँ दिख गया,
लुक का यहाँ दिख गया तो एम ए यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये डबल बार आ गया। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या था, एम ए था ना यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने उससे बताने के लिए लिखा था। ठीक है, तो इसमें से दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसके दोनों ही। अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, एस ए एल ए, तो एस ए ये दिया है और एम ए ये दिया है। अब किस पे टिक लगाओगे, और ऑप्शन में दिया है बी और सी, मतलब कि ऑप्शन को ही रख दिया उसने, बी और सी ऑप्शन दोनों सही है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बच्चों अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, अभी 5 सवाल हो गए हैं, अगले एक चलेंगे अपन। तो बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ फिर मैं बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, और दूसरी चीज नू का वाटर नहीं लिखना है कभी भी। ये फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेन नहीं उठाना है, कोशिश करना है। जब एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे खुद से, आपको खुद से अंदर से मतलब मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसको। और विद इन सेकंड ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप समझना कि बहुत बढ़िया चीज आ गई है और इसका नंबर आपको पक्का हो जाएगा, और बहुत ही कम सेकंड में, बहुत ही कम सेकंड में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन डायरेक्टली पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है, वाटर का कोड क्या है। अब वाटर का कोड आप देखिए, वाटर कहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या दिया है, यहाँ पे पहले चाइनीज लैंग्वेज, फिर आपकी जो वर्ड होते हैं वो दिए हैं, उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे। तो वाटर का कोड देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, ये छोटा सा है क्वेश्चन, वाटर इसमें और इसमें, और कोई इसमें मैच हो रहा है क्या, इज इसमें मैच नहीं हो रहा है, इज नीचे वाले में मैच हो रहा है, लाइफ इसमें नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसमें जो भी कॉमन होगा वही उसका आंसर होगा। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, डी यू, पहले ही अक्षर मिल गया डी यू, यहाँ पे कॉमन मिल गया अपन को, डी यू पे टिक लगा दें, फर्स्ट आंसर राइट। सेकंड में देखो लाइफ का कोड क्या है, लाइफ यहाँ पे देखेंगे अपन कहाँ आ रहा है, पहले में आ रहा है, और पहले में आ रहा है, और ये अकेला है और किसी में आ भी नहीं रहा है किसी में, तो ये कोड भी अकेला ही होगा। वाटर का मुझे पता है कि डी यू कॉमन मिल रहा है इसमें, और बी यू यहाँ नीचे कॉमन मिल रहा है, तो मतलब कि बी यू भी नहीं होगा और डी यू भी, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा सिर्फ एम ही, सिर्फ एम ही, तो एम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी अपनी, ये अगली टाइप थी। इसके बाद एक और टाइप बचती है आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग, वो तो बिल्कुल इजी है और आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको तपस्या करनी है। तपस्या मतलब आपको कहीं हिमालय पे नहीं जाना है, हिमालय पे नहीं जाके बैठना है कि आपको तपस्या जो बाबा लोग करते हैं वही तपस्या करनी। तपस्या का मतलब क्या, तपस्या का मतलब होता है तप, तप मतलब टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर तापमान तपस्या का मतलब होता है। तपस्या का मतलब अपने आप को कितना झोंक सकते हो उस चीज में। आपको पढ़ाई के लिए तपस्या करनी है, मतलब कि अपना, तपस्या का मतलब ये होता है कोई भी टेम्परेचर, जैसे अपना मेल्टिंग पॉइंट देखना, मेल्टिंग मतलब आप कहाँ पिघल रहे हो। जैसे कि गोल्ड होता है, गोल्ड पहले एक पत्थर रहता है, एक पत्थर के फॉर्म में रहता है, पत्थर मतलब चौखुटे या मतलब किसी भी असरफी या कुछ भी सिक्के के फॉर्म में रहता है, वो इतना सुंदर नहीं लगता। गोल्ड को पता है कि मेरा मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, जैसे गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट शायद 1064 पे रहता है डिग्री सेल्सियस पे, 1064 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल ही बिल्कुल लावा बन जाता है। फिर आप उसको, उस लावे को किसी भी सांचे में डालकर कोई आभूषण बना सकते हो। जैसे आप स्टील देखते हो, स्टील का अगर एक पत्थर टाइप का फॉर्म देखोगे, अगर कोई की मतलब एक ऐसे चौकुटा पत्थर टाइप का बना होता है, लेकिन स्टील क्या बर्तन अच्छे लगते हैं, मूर्तियां अच्छी लगती है, स्टील के दरवाजे अच्छे लगते हैं। वो दरवाजा कब बनता है, क्योंकि स्टील को पता है कि मेरा मेल्टिंग पॉइंट 1360 या 1370, मुझे इतनी ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ 1360 या 1370 के करीब इसका डिग्री सेल्सियस पे होता है कि मैं इतने पे पिघल सकता हूँ, ये मेरा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है। तो बच्चों आपको भी आपका मेल्टिंग पॉइंट जरूर देखना है, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आगे बढ़ सकते हो। आपको जब तक आपका मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पे पिघलूंगा, तब तक आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो आपको तपस्या, तप, टेम्परेचर आपको देखना ही, अपना मेल्टिंग पॉइंट जरूर ही देखना पड़ेगा कि आपका मेल्टिंग पॉइंट कितने पे है, ठीक है, आप कहाँ पे पिघल सकते हो, आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी तपस्या करनी है। ठीक है, तो उस चीज को जरूर देखना। और आपका बात रही मोटिवेशन की, मोटिवेशन आप अपने घर से लीजिए, मोटिवेशन आप अपने घर से लीजिए, खुद से लीजिए कि आप किस जगह पर हो। आप एक दिन एक काम कीजिएगा, आप अपने खुद से यहाँ पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं वो सही कर रहा हूँ। आपका खुद जवाब खुद से मिलेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, या जो मेरे साथ हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। देखो परेशानियां सबकी लाइफ में होती है, परेशानियां सबकी लाइफ में होती है, और लोग जैसे आप तैयारी कर रहे हो सकता है आपको 1 साल से तैयारी कर रहे हो, या हम हो सकता है अभी से स्टार्ट किया होगा आपने तैयारी, हो सकता है 2 या 3 साल भी हो गए हो आपको, तो आपने वो रिदम नहीं पा पाया, तो शायद एग्जाम क्वालिफाई भी होंगे, किसी वजह से आपके छूट गए होंगे एग्जाम, इस वजह से आप मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाए हो, तो अभी भी उस दौड़ में बने हुए हो।
तो आपको सबसे पहले लोग क्या कहते हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि अगर लोग हंस रहे हैं तो समझो आप जिंदा हो, क्योंकि लोग सिर्फ मुर्दों पर नहीं हंसते हैं, सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते हैं। हंसते किन पे? जो जिंदा है। किस पे हंसते हैं? जो जिंदा है। तो आपको सबसे पहले यही देखना कि आप, अगर कोई आप पे हंस रहा है ना कि ये बंदा क्या है, कंपटीशन को तो ये तैयारी कर ही रहा है, अरे हंस रहा है, हंसने दो, हम जिंदा है ना इसलिए हंस रहा है। और जब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मान के चलो कि आप जिंदा हो। जिस दिन किसी भी इंसान की जर्नी खत्म हो जाती है तो उसके पास प्रॉब्लम का कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है उसके पास। अगर आप जिंदा हो तो आपके पास प्रॉब्लम्स भी आएंगी, फेस भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी आपके पास सोचता है ना, ऊपर वाला गॉड, भगवान, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं या हम मानते हैं, आपकी श्रद्धा जिसमें है उसको मानते हो, उसको सोच के देखिए। जैसे आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, आपको नौकरी कब मिलेगी? पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो मुझे पता है। कितनी रातों से लड़ना पड़ेगा, कितने लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, तब जाके आपको नौकरी के लिए काबिल बनोगे। तो ऐसे ही भगवान भी कुछ बड़ा करना चाहता है तो आपके साथ प्रॉब्लम्स देता ही है, वो देता है, भेजेगा, आपको परखेगा कि आप ये प्रॉब्लम सहने के लायक हो या नहीं हो। अगर प्रॉब्लम आपने सहन कर ली तो आपको वो जिम्मेदारी देगा कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा करने की वो जिम्मेदारी तभी देगा ना जब आप कुछ करने के, सहने के लायक हो, उसके काबिल बनोगे। तो आपको कभी भी घबराहट नहीं है। बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, सबकी जिंदगी में रहती हैं, परेशानी आपकी जिंदगी में भी है और हमारी जिंदगी में है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट जरूर देखना है, इस बात को सोचिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे आपको, इससे बेटर मोटिवेशन कहीं भी नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन अपने अंदर से पैदा, ठीक है। हर इंसान को मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए अपना, कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, हम कितना तपस्या करें जिससे हमारा आने वाला कल सही हो, ठीक है। तो आगे अपन चलेंगे अगली टाइप पर, ठीक है। तो अगली टाइप बहुत इजी है, ठीक है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे अगली टाइप पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी कूट भाषा में पालक को, क्वेश्चन नंबर 8 जो टाइप भी मतलब चेंज हो गई है। यदि किसी कूट भाषा में पालक को लाल कहा जाता है और रोटी को पीला कहा जाता है, हरे को मक्खन कहा जाता है, तो पालक का रंग कैसा होता है? तो सबसे पहले फिर इसमें वही गलती नहीं करनी है, आपको उसको लिखना नहीं है, क्रम वाइज जितनी देर में आप लिखोगे उतनी देर में तो सवाल सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना नहीं है और पढ़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली टारगेट हिट करना है। क्या लिखा है? टारगेट क्या है? पालक। पालक का रंग कैसा होता है? पालक का रंग हरा होता है, हरा ही होता है ना, हमारे यहाँ तो हरा होता है, अब आपके यहाँ जैसा भी होता हो, ठीक है। तो अपन ये ऑप्शन में हरा लिखा है, मक्खन लिखा है, रोटी लिखा है, लाल लिखा है, तो पालक का रंग हरा होता है, तो आप क्या करें? हरा पे लगा देते, बताओ, हरा पे लगा दें, सही होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका कूट भाषा अलग दिया गया है, पालक का रंग हरा होता है, लेकिन इनकी भाषा में हरे को क्या कहा गया उस पर टिक लगाएंगे। यहाँ देखो, हरे को क्या कहा गया? मक्खन कहा गया, हरे को मक्खन कहा गया, तो क्या आंसर होगा? मक्खन, ठीक है। तो बिना पेन के ये भी सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली टारगेट हिट करना है कि पालक का रंग कैसा होता है, और दूसरी चीज फिर देखना है कि पालक का रंग हरा होता है तो हरे का क्या कोड है, तो हरे का क्या कोड है? मक्खन, तो अपन किस पे टिक लगाएंगे? मक्खन पर, ठीक है। तो ऐसे ही अगले सवाल पे अपन चलेंगे, तो हम तो पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम को सवाल नहीं करना, सीधा करना कि आम का रंग कैसा होता है? पीला, तो पीले पे टिक लगाओगे? लगाओगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाना है ना। तो सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे, किसी कूट भाषा में पीले को नीला, नीले को लाल, लाल को हरा, हरे को सफेद, सफेद को नारंगी लिखा जाता है, तो आम का रंग कैसा होता है? बताओ, आम का रंग कैसा होता है? पीला होता है, बिल्कुल पीला होता है, तो पीले पे आंसर लगाए? नहीं लगाना। अब हमें ये देखना कि यहाँ तो पीला है, लेकिन पीले को इसमें क्या कोड किया गया है? पीले को नीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, तो अपन आंसर कौन सा होगा? नीला, नीला आंसर राइट, कभी पीला मत कर देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी कूट भाषा में कपड़े को क्रीम, क्रीम को पाउडर, आभूषण को सैंडल, लिपस्टिक को कंघी कहा जाता है, तो कानों में क्या पहना जाता है? कानों में वैसे बाली पहनी जाती है, और बाली को क्या बोलते हैं? आभूषण बोलते हैं। आभूषण, तो आभूषण पे टिक लगाएंगे अपन क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली अपन टारगेट लगाएंगे कानों में क्या पहना जाता है? वैसे तो बाली पहनी जाती है, और बाली क्या काय में आती है? आभूषण में आती है। आभूषण होते गले में पहनते हैं वो भी आभूषण है, नाक में पहनते वो भी आभूषण है, यहाँ पे लगाते हैं जो भी लगाती है लड़कियां, मेहंदी वगैरह क्या लगाती है वो भी आभूषण है। तो आभूषण कानों में क्या पहना जाता है? आभूषण, लेकिन आभूषण को बोला क्या गया है इसको देखेंगे। आभूषण को सैंडल कहा गया, भैया सैंडल, आभूषण को सैंडल कहा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सैंडल हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
और अब यहाँ से अपना ये वाला टॉपिक होता है खत्म। कोडिंग डिकोडिंग अपन ने 3 क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है, और ऐसी कोई टाइप इंपॉर्टेंट नहीं बची है जो मैंने बताई ना हो। एग्जाम के बिहाफ से देखा जाए तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जो भी पहले अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो शायद ऑनलाइन भी पहली बार ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। कहीं वीडियो अभी एक दिन वीडियो बंद हो गई थी, तो उस क्वेश्चन को मतलब पूरा नहीं कर पाए थे। तो ऐसी गलतियों को मतलब गलतियों को इग्नोर कर देना, और अपन आगे अच्छे से रिदम में पढ़ेंगे, और ऐसी ही ट्रिकों के साथ पढ़ेंगे, बिना पेपर और पेन। ज्यादातर कोशिश करेंगे बिना और पेपर पेन के, क्योंकि अगर ये चीज आपने माइंड में बिठा ली ना, तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो लाखों फॉर्म डलते हैं ना, उन बच्चों से कहीं आगे हो जाओगे। और आपको आगे ही होना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। अपन पेन उठाते जितना समय लिखने में जाता है, उतने में तो अपन डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे और एक चीज और बोलना चाहूँ, मैं आपसे लाइक्स और सब्सक्राइब का नहीं बोलता हूँ कभी भी, और ना ही बोलूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वास्तव में मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप तक कोई अच्छी चीज पहुंचा रहा हूँ, तो आप एक काम करना, उन बच्चों तक ये चीज जरूर पहुंचाइए। उन बच्चों से जरूर बोलना कि कोई ऐसी ट्रिक है या कोई चीज है बिना पेन से हो रही है, तो उस चीज उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। वो आप शेयर करने से भी पहुंचा सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका हाथ अपने आप लाइक बटन पे पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है और आपको सही से बताया है, ट्रिक अच्छी लगी है, कोई चीज आपको कोई मतलब फायदा पहुंचा रही है, तो आपको अपने आप ही लाइक कर दोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे बच्चे जितने भी पढ़ेंगे वो हमारी टीम को सपोर्ट भी करेंगे, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, मैं कभी नहीं कहूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर करोगे, डेफिनेटली करोगे। क्योंकि मेरा पढ़ाई हुआ बच्चा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, किसी के साथ मतलब अत्याचार नहीं करेगा। तो अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी, और सिर्फ एक क्लास, सिर्फ और सिर्फ इसी कोडिंग टू कोडिंग का पार्ट है, छुटकू सा इतना सा, वही पढ़ेंगे। एक ही क्लास में वो पूरी खत्म करवा देंगे, एक टॉपिक सीधा टेक्नोलॉजी, एक दिन में ही खत्म पूरी, एक ही क्लास में, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हम पेन उसमें भी ना उठाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।